डियर स्टूडेंट्स, आज हम ईवीएस का चैप्टर 4 देखते हैं। आपका चैप्टर 4 है द नॉर्दर्न माउंटेन। ठीक है, तो हम इसमें क्या क्या बातें पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे हिमालय के बारे में, स्टेट्स ऑफ हिमालयन एंड द काराकोरम रेंज रीजन के बारे में, स्टेट ऑफ पूर्वांचल रीजन, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, ठीक है, नागालैंड एंड त्रिपुरा। तो हम स्टार्ट करते हैं लेसन को। द हिमालय। द हिमालयाज। हिमालय लिटरेली मीन्स एबोर्ड ऑफ स्नो। ठीक है, हिमालय का जो साहित्यिक नेम है, लिटरेली नेम है, वह है एबोर्ड ऑफ स्नो। कह सकते हैं बर्फ़ की छावनी। ठीक है, क्योंकि हिमालय हिम मतलब होता है बर्फ़, आलय का मतलब होता है गृह, यानी कह सकते हैं आप कि बर्फ़ से ढका हुआ। ठीक है, वही है एबोर्ड। एबोर्ड को आलय कह सकते हैं कि एबोर्ड का मतलब आलय होगा, स्नो का मतलब बर्फ होगा। ठीक, द हिमालयन रेंज रन्स नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट। ठीक है, हिमालय जो रेंज है वह जो है नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट तक है। इन 2400 किलोमीटर लॉन्ग एकड़। ठीक है, यानी कि इसका जो रेंज है वह नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट तक, यानी कि उत्तर पश्चिम से आपका दक्षिण पूर्व तक है। और इसका जो रेंज है कितना है, 2400 यानी कि 2400 किलोमीटर लॉन्ग एकड़ में फैला है। द रेंज वेराइज इन विड्थ मतलब होता है आपका चौड़ाई, फ्रॉम 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर इसका जो है विड्थ है इन द वेस्ट में, वेस्ट टू 50 किलोमीटर इन द ईस्ट, इसका जो है आपका रेंज है। इन इंडिया द हिमालयाज स्ट्रेच फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। भारत में हिमालय फैलता है, हिमालय का जो एरिया है वह जो है जम्मू कश्मीर से जो है स्टेट ऑफ आसाम, अरुणाचल प्रदेश तक फैला है। स्टेट मतलब फैला है। मोस्ट पीक्स रिमेन स्नो कवर्ड थ्रू आउट द ईयर। इसके जो अधिकांशतः पीक्स हैं, जो चोटियां हैं, ठीक है, हिमालय का जो चोटियां हैं, तो अधिकतर पीक्स, कई पीक्स हैं इसमें, तो बहुत सारी पीक्स, ज़्यादातर हम जो है स्नो कवर्ड रहता है थ्रू आउट द ईयर, पूरे वर्ष। थ्रू आउट द ईयर मीन्स पूरे वर्ष स्नो कवर्ड रहता है, ढका हुआ रहता है। द माउंट एवरेस्ट जो है इन द हिमालयाज इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में माउंट एवरेस्ट का जो हिमालय है, हिमालय की जो सबसे ऊंची पीक है वह माउंट एवरेस्ट है, जो कि दुनिया की, संसार की सबसे बड़ी पीक है, सबसे ऊंची पीक है। इट लाइज ऑन द बॉर्डर बिटवीन नेपाल एंड चाइना। यह जो है नेपाल और चाइना के बॉर्डर के मध्य पड़ता है।
द मेजर रिवर्स, जो मुख्य नदियां हैं, द इंडस, द गंगा, द यमुना एंड द ब्रह्मपुत्रा एराइज इन द हिमालयाज, हिमालय में निकलती हैं। अदर रिवर्स फ्लो फ्रॉम हिमालयाज आर झेलम, चेनाब, रावी, बीज एंड सतलेज। ठीक है, ये सब नदियां भी हिमालय से होकर बहती हैं, फ्लो होती हैं। द हिमालयाज कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंज। ठीक है, 3 जो है पैरेलल रेंज है हिमालय के। द ग्रेटर हिमालय, जिसको हम हिमाद्री कहते हैं, द मिडिल हिमालय, जिसको हम हिमांचल कहते हैं, और द आउटर हिमालय, जिसको शिवालिक कहा जाता है। तो 3 है, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। ठीक, काराकोरम माउंटेन्स, टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द हिमालयास बियॉन्ड इंडस रिवर इंडस। नॉर्थ वेस्ट जो है हिमालय का नॉर्थ वेस्ट, जो कि सिंधु नदी, जिसको हम कहते हैं इंडस रिवर के बीच में है, लाइज द काराकोरम रेंज, काराकोरम रेंज में पड़ता है। माउंट गॉडविन ऑस्टिन, K2 जिसको कहते हैं, माउंट गॉडविन ऑस्टिन जिसको K2 कहा जाता है, लाइज इन दिस रीजन, इसी रीजन में पड़ता है, यानी कि रिवर इंडस, और नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिमालय से इंडस के बीच में भी पड़ता है। ठीक है, इट इज़ द बिगेस्ट पीक इन इंडिया, भारत का सबसे बड़ा पीक है, कि वह सबसे बड़ी चोटी है इन इंडिया, एंड द सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, यानी कि माउंट एवरेस्ट के बाद ये सेकेंड नंबर का है आपका गॉडविन ऑस्टिन, जिसको K2 कहा जाता है। इंडिया में तो प्रथम स्थान पर है, वर्ल्ड में सेकेंड स्थान है। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड। स्टेट्स ऑफ द हिमालयन एंड द काराकोरम रीजन, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख लाइज इन द हिमालयाज। ठीक है, एंड द काराकोरम रेंज, ये जो है मतलब यहाँ पे है कि स्टेट ऑफ हिमालयन एंड द काराकोरम रेंज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है हिमालय और काराकोरम रेंज में पड़ते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, लाइज माने पड़ते हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, दार्जिलिंग इन द वेस्ट बंगाल, ये वेस्ट बंगाल में है, एंड सम पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश आर इन दीज रीजन्स, इन रीजन में कुछ पार्ट जो है अरुणाचल प्रदेश का भी है। ठीक है, ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच स्टेट इज एज फॉलो, तो इसका जो संक्षिप्त कुछ हम डिस्क्रिप्शन यानी विवरण देखेंगे नीचे। जम्मू एंड कश्मीर, कैपिटल एंड लोकेशन, श्रीनगर जो है इसकी कैपिटल है जम्मू कश्मीर की। इज़ द समर कैपिटल ऑफ दिस यूटी, इस जो है यूटी यानी यूनियन टेरिटरीज है भी है जम्मू कश्मीर, तो इसकी कैपिटल तो श्रीनगर है, और यह जो है इसको हम समर कैपिटल कहते हैं, यानी कि यूटी जो है इनका यूनियन टेरिटरीज का समर कैपिटल है। इन विंटर ड्यू टू इंक्लीमेंट वेदर द कैपिटल शिफ्ट टू जम्मू। ठीक है, तो विंटर में क्या होता है, जो जब मौसम थोड़ा सा ठंड भरा होता है तो कैपिटल जो है जम्मू में शिफ्ट की जाती है। इट इज़ लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हिमालयन माउंटेन में स्थित है, एंड शेयर्स बॉर्डर विथ हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब, इसकी सीमाएं जो हैं हिमाचल प्रदेश और पंजाब से भी लगती हैं। क्लाइमेट एंड ऑक्यूपेशन क्या है यहाँ का,
समर्स इन दिस स्टेट आर प्लीजेंट वाइल विंटर आर कोल्ड। गर्मी तो अच्छी होती है, सुहावनी होती है यहाँ, लेकिन जबकि जो जाड़ा होता है बहुत ही कोल्ड होता है, बहुत ठंड भरा होता है। दिस स्टेट हैज़ मॉडरेट रेनफॉल, बहुत ही अच्छी रेनफॉल होती है यहाँ। पीपुल आर इंगेज्ड इन द ऑक्यूपेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एम्ब्रॉयडरी, ठीक है, एंड टूरिज़्म सर्विस यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है। लैंग्वेज एंड प्लेस टू विजिट, यहाँ पे की भाषा, लैंग्वेज क्या है और यहाँ के घूमने के लिए स्थान कौन से अच्छे हैं। तो लैंग्वेज में देखते हैं तो उर्दू, डोगरी, लद्दाखी एंड कश्मीरी लैंग्वेज आर स्पोकन इन दिस स्टेट, इस राज्य में बोले जाते हैं। इट हैज़ मैनी अट्रैक्टिव प्लेसेस फ्रॉम आउटसाइड टूरिस्ट, यानी टूरिस्टों के लिए जो भ्रमण करने आते हैं, जो यहाँ घूमने आते हैं, इनके लिए बड़ा अट्रैक्टिव प्लेस है यह। श्रीनगर, ठीक है, राजौरी, गुलमर्ग, कुपवाड़ा, पहलगाम, अनंतनाग, ठीक है, पटनी टॉप आर सम ऑफ देम, ठीक है, इसमें टूरिस्ट प्लेस में ये सब मुख्य है यहाँ घूमने वाले स्थान। तो लैंग्वेज हो गया, यहाँ पे कौन कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है और यहाँ के जो टूरिस्ट प्लेस हैं ये सब, ठीक। अब देखते हैं अगला हिमाचल प्रदेश। कैपिटल एंड लोकेशन, ठीक है, शिमला यहाँ की कैपिटल है, हिमाचल प्रदेश की शिमला। दिस स्टेट इज़ लोकेटेड एट द फुट हिल्स ऑफ वेस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न हिमालय में पड़ता है। इट इज़ बॉर्डर्ड बाय हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, यानी कि इसकी सीमाएं, यानी कि इनकी सीमाएं भी यहाँ से लगती हैं हिमाचल प्रदेश से। किसकी किसकी? हरियाणा, पंजाब, जम्मू और कश्मीर की। क्लाइमेट एंड ऑक्यूपेशन, यहाँ की जलवायु कैसी है, यहाँ का व्यवसाय कैसा है, लोगों का क्या है। दिस स्टेट हैज़ प्लीजेंट क्लाइमेट इन समर, कोल्ड इन विंटर एंड मॉडरेट रेनफॉल यहाँ भी होता है। पीपल ऑफ दिस स्टेट आर इंगेज्ड एग्रीकल्चर, मेनली कल्टीवेशन ऑफ एप्पल, यहाँ पे एप्पल की खेती मुख्य रूप से की जाती है। लैंग्वेज एंड फेस्टिवल यहाँ के क्या हैं हिमाचल प्रदेश के? हिंदी, पहाड़ी, डोगरी, गोजरी लैंग्वेज यहाँ पर बोला जाता है, आर स्पोकन हियर। पीपुल सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑफ दशहरा विथ ग्रेट झील, झील मतलब उत्साह, तो बड़े उत्साह के साथ जो है यहाँ दशहरा मनाया जाता है। यहाँ पे घूमने के स्थान जो हैं कुल्लू, मनाली, शिमला, बिलासपुर और धर्मशाला एंड टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ दिस स्टेट, तो यहाँ के टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए, घूमने के लिए ये सब स्थान हैं। अब आते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है कैपिटल और लोकेशन देखते हैं तो उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून, इज एज इट्स कैपिटल। दिस स्टेट इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के उत्तर में है, विथ हिमाचल प्रदेश इन इट्स वेस्ट, और इसके जो है पश्चिम में हिमाचल प्रदेश। यहाँ का क्लाइमेट और लोकेशन, ऑक्यूपेशन देखते हैं, लोग करते क्या है, व्यवसाय क्या है उनका, यहाँ का क्लाइमेट यानी कि जलवायु कैसी है। दिस स्टेट हैज़ प्लीजेंट समर्स, यहाँ गर्मी तो बहुत सुहावनी होती है, गर्मी का मौसम बहुत अच्छा होता है। कोल्ड विंटर्स एंड एवरेज रेनफॉल, विंटर कोल्ड होती है, ठंड भरी, लेकिन रेनफॉल एवरेज होता है, बहुत एक औसत मात्रा में, न बहुत ज़्यादा न बहुत कम। पीपुल आर मेनली इंगेज इन फार्मिंग, खेती का काम ज़्यादा लोग करते हैं यहाँ। दे ग्रो मेनली द क्रॉप्स ऑफ राइस, व्हीट, ग्राउंड नट, पल्सेस, ऑयल, सीड, सोयाबीन, तो ये सब लोग यहाँ की खेती है। लैंग्वेज और फेस्टिवल देखते हैं
तो यहाँ के लोग जो है हिंदी, पहाड़ी, गढ़वाली और भोटिया लैंग्वेज बोलते हैं। यहाँ का जो फेस्टिवल है होली, दीपावली, दशहरा और गुरु पर्व यहाँ का मेन फेस्टिवल है। घूमने के स्थान देखते हैं, प्लेस टू विजिट, ठीक है, प्लेसेस टू विजिट। तो मसूरी, देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, नैनीताल, अल्मोड़ा, पौड़ी आर द वर्थ विजिटिंग प्लेस इन दिस ऑफ दिस स्टेट। यहाँ के मुख्य जो है विजिट के प्लेस हैं। स्पेशल फीचर क्या है कि स्पेशल फीचर ऑफ दिस स्टेट इंक्लूड कुंभ मेला एट हरिद्वार। यहाँ पे कुंभ मेला भी लगता है उत्तराखंड में, हरिद्वार में। IMA एट देहरादून इज आल्सो कॉल्ड द सिटी ऑफ स्कूल्स, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, हम सिक्किम देखते हैं। सिक्किम जो है कैपिटल एंड लोकेशन इसका, तो सिक्किम कैपिटल इज गंगटोक, यहाँ की कैपिटल है गंगटोक। दिस इज अ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, इट हैज़ तिब्बत इन इट्स नॉर्थ एंड वेस्ट बंगाल इन साउथ, ठीक है। तो इसकी कैपिटल गंगटोक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है यह। तिब्बत, इसके नॉर्थ में तिब्बत और साउथ में वेस्ट बंगाल पड़ता है। यहाँ का क्लाइमेट और ऑक्यूपेशन देखते हैं, तो दिस स्टेट है टेम्परेट क्लाइमेट, नाइट्स आर कोल्ड हियर, रात ठंडी होती है, और देयर इज रेगुलर स्नोफॉल अकम्प्लिश्ड बाय रेन। तो नियमित रूप से यहाँ बारिश के साथ साथ स्नोफॉल यानी बर्फबारी भी होती है। पीपुल आर इंगेज्ड इन टेरिस फार्मिंग ऑफ राइस, अदर क्रॉप्स आर मेज, मिलेट, ठीक है, मक्का, बाजरा, गेहूँ, जौ, संतरा, चाय, कार्डमम इलायची, हाँ, तो ये सब यहाँ के मुख्य फसलें हैं। लैंग्वेज क्या बोलते हैं यहाँ के लोग, लैंग्वेज में देखते हैं तो यहाँ नेपाली, सिक्किमी, लेप्चा, ठीक है, गुरुंग एंड इंग्लिश यहाँ की भाषा है। देयर आर मेन फेस्टिवल जो है दीपावली, दशहरा, माघ संक्रांति, भीमसेन पूजा, बुद्धिस्ट न्यू ईयर यहाँ पे मनाया जाता है। प्लेसेस विजिट के लिए यहाँ पर देखते हैं तो रूम टेक मोनेस्ट्री, ठीक है, अरिटार लेक, भक्तंग वाटरफॉल, बुद्ध पार्क, जवाहरलाल नेहरू बॉटेनिकल गार्डन, गंगटोक में जो है वर्थ सीइंग प्लेस, यहाँ के यही जो है वर्थ सीइंग प्लेस हैं, ज़्यादा देखने लायक प्लेस है। नूडल बेस्ड डिशेस सच एज थुपका, चाउमीन, मोमोज, बफेलो मीट आर स्पेशलिटीज़ ऑफ सिक्किम, यहाँ की विशेष डिश है, भोजन है। पूर्वांचल हिल रेंज में देखते हैं तो पूर्वांचल हिल रेंज इन द नॉर्थ ईस्ट आर द पूर्वांचल हिल रेंज आल्सो नोन एज द नॉर्दर्न ईस्टर्न हिल, इसको बोला जाता है। दीज हिल्स आर नॉट वेरी हाई, ये हिल्स जो है बहुत ज़्यादा ऊंचे नहीं होते। दे आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट, ये जंगल से ढके होते हैं, यहाँ जंगल ही जंगल है, ठीक है। स्टेट्स ऑफ पूर्वांचल रीजन, द पूर्वांचल हिल रेंज इंक्लूड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स नेमली द ईस्टर्न पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखते हैं यहाँ का, तो हम देखते हैं पहले अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है, जैसा कि हमने बताया भी अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश जो है यहाँ का लोकेशन, तो यहाँ की कैपिटल है ईटानगर, यह जो है यहाँ की कैपिटल है। दिस इज़ द मोस्ट नॉर्दर्न स्टेट ऑफ इंडिया, सबसे ज़्यादा उत्तरी हिस्सा है, सबसे ज़्यादा उत्तर में पड़ने वाला, उत्तरी भाग में यही अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। विथ किंगडम ऑफ भूटान ऑन इट्स वेस्ट एंड आसाम इन साउथ, तो इसके जो है
भूटान, इसके वेस्ट में भूटान है और साउथ में आसाम। क्लाइमेट और ऑक्यूपेशन, अरुणाचल प्रदेश है नॉट हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, यहाँ का क्लाइमेट हॉट और ह्यूमिड है विथ एवरेज रेनफॉल, यहाँ भी बारिश जो है बहुत ही औसतन होती है। पीपुल आर इंगेज्ड इन शिफ्टिंग एग्रीकल्चर एज वेल एज सेटल्ड एग्रीकल्चर, ठीक है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर और सेटल्ड एग्रीकल्चर यहाँ के लोग करते हैं। द मेन क्रॉप्स जो है राइस, ऑयल सीड्स, पोटैटोस, जिंजर, शुगर केन और शुगर केन का मतलब ईख। पीपुल आर आल्सो इंगेज इन बैक्ट्री एंड वेविंग, ठीक है, बास्केट बनाते हैं, बुनाई का काम करते हैं ज़्यादातर लोग। लैंग्वेज ऑफ फेस्टिवल हम देखते हैं तो लैंग्वेज जो है यहाँ पर जो बोली जाती है मोरपा, ठीक है, अबटानी एंड मिरी। पीपुल सेलिब्रेट फेस्टिवल म्योको, लोसर, ठीक है, मोरुंग और सोलुंग यहाँ के त्यौहार हैं। प्लेस यहाँ के देखने के लायक क्या है, स्वांग बुद्धिस्ट गोम्पा ईटानगर में है, गंगा लेक आर टूरिस्ट अट्रैक्शन। स्पेशल फीचर जो है याक्स, एवंटेंट फॉरेस्ट कवर्ड एंड केन बम्बू आर्टिकल, ज़्यादातर यहाँ बांस के आर्टिकल हैं, तो ये देखने लायक चीज़ें हैं। नागालैंड में देखते हैं तो यहाँ की कैपिटल है कोहिमा, लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है इंडिया के। नागालैंड से जो है आसाम पश्चिम में देखते हैं, पश्चिम में आसाम से लगता है, सीमा इसकी लगती है। अरुणाचल प्रदेश इन द नॉर्थ एंड मणिपुर और साउथ में, इसकी सीमाएं जो है साउथ में मणिपुर और अरुणाचल, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश से लगती है। क्लाइमेट और ऑक्यूपेशन, तो नागालैंड है वेट ड्राई क्लाइमेट, यहाँ पे नम जो है और गीला का क्लाइमेट रहता है। क्लाइमेट विच इज़ प्लीजेंट इन समर बट कोल्ड इन विंटर, यहाँ पर भी जो है गर्मी के मौसम में क्या रहता है कि गर्मी रहती है लेकिन ठंडी में ठंडी रहती है। द मेन ऑक्यूपेशन में आते हैं तो ऑक्यूपेशन जो है यहाँ का एग्रीकल्चर है। क्रॉप्स लाइक राइस, मेज, पल्सेस, ऑयल सीड्स, शुगर केन, टोबैको, पोटैटोस यहाँ पे ग्रोन यानी उगाए जाते हैं। लैंग्वेज देखते हैं तो मेन लैंग्वेज जो यहाँ पे बोली जाती है वह नागमीज है, इंग्लिश है। पीपुल सेलिब्रेट हियर मेनली 2 हार्वेस्ट फेस्टिवल यहाँ के मनाते हैं लोग। हार्वेस्ट फेस्टिवल, ठीक है, मोत्सू एंड सकैरनी, ठीक है ना, सक्रेनी, ये मेन फेस्टिवल है यहाँ का। टूरिस्ट प्लेस एंड स्पेशल फीचर, स्पेशल फीचर क्या है और टूरिस्ट प्लेस यहाँ के क्या है। नागालैंड है सम वेरी अट्रैक्टिव प्लेसेस, बहुत अट्रैक्टिव प्लेसेस हैं नागालैंड में, कुछ स्थान अट्रैक्टिव हैं, ठीक है, इंक्लूड स्टेट म्यूज़ियम कोहिमा में है, ग्रीन पार्क, ठीक है, दीमापुर, मोकोचुंग सिटी, माउंट टीटी, ठीक है, ओखा एंड वेदा पीक, ठीक, यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस। दिस फेस्टिवल ऑफ द फेस्टिवल ऑफ हॉर्नबिल इज ए स्पेशल फीचर ऑफ नागालैंड, विशेष रूप से यहाँ पे हॉर्नबिल जो एक फेस्टिवल मनाया जाता है। मणिपुर को देखते हैं तो मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है, इम्फाल। दिस स्टेट इज लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। नागालैंड नॉर्थ में, नागालैंड की सीमा लगती है और वेस्ट में जो है आसाम की और साउथ ईस्ट में मिज़ोरम की। क्लाइमेट एंड ऑक्यूपेशन यहाँ का भी देखते हैं तो मणिपुर है माइल्ड समर कोल्ड विंटर,
समर और कोल्ड विंटर होता है यहाँ का, एंड एबडेंट रेनफॉल, और प्रचुर मात्रा में जो है रेनफॉल होती है। मेन ऑक्यूपेशन ऑफ दिस एग्रीकल्चर एंड द मेन क्रॉप्स जो है राइस, मेज, शुगर केन, मस्टर्ड मतलब सरसों, टोबैको तंबाकू। टेरिस फार्मिंग इज प्रेवलेंट हियर, यहाँ पे टेरिस फार्मिंग की जाती है। लैंग्वेज और फेस्टिवल हम देखते हैं तो मेन लैंग्वेज इन मणिपुर का जो मेन लैंग्वेज है कुकी, टंगकुर, लुसाई, मिटी, मणिपुर। पीपुल सेलिब्रेट मेनी फेस्टिवल सच एज कुट ऑटम फेस्टिवल, ठीक है, निंगोल, चकोबा सोशल फेस्टिवल है, और ये है रथ यात्रा कंग, ये भी एक फेस्टिवल यहाँ पर मनाया जाता है। टूरिस्ट प्लेस में हम देखते हैं तो मणिपुर का जो अट्रैक्टिव प्लेस है वह है लोकटक जो इम्फाल में, ठीक है, खयांग पीक उखरुल में, पंचरत्न टेम्पल, ठीक है, विष्णुपुर में है, और मखेल केव सेनापति में है। मणिपुर डांस इज द स्पेशल फीचर ऑफ दिस स्टेट, यहाँ का मुख्य फीचर क्या है? मणिपुर डांस, ठीक है। मिज़ोरम की कैपिटल है आइजवाल, यहाँ की कैपिटल है। यह जो है लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। मिज़ोरम इज़ बाउंडेड बाय म्यांमार, ईस्ट में म्यांमार, ठीक है, की सीमा लगती है, और साउथ में बांग्लादेश की, ठीक है, म्यांमार इन द ईस्ट एंड साउथ बांग्लादेश में, ठीक है। अब देखते हैं क्लाइमेट यहाँ का कैसा है। क्लाइमेट और ऑक्यूपेशन, तो मिज़ोरम जो टोलेबरी वार्म इन समर में ज़्यादा गर्मी रहती है, एंड नॉट वेरी कोल्ड, मतलब न ज़्यादा ठंडी रहती है न ज़्यादा गर्मी रहती है। इट रिसीव्स एवरेज रेनफॉल यहाँ भी होती है। पीपुल मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर यहाँ का भी है, ये भी पैडी मतलब धान होता है, धान, मक्का, अदरक, सरसों, शुगर केन एंड पोटैटोज यहाँ के मेन क्रॉप्स हैं, ठीक है। लैंग्वेज क्या बोलते हैं? द मेन लैंग्वेज स्पोकन इन दिस स्टेट आर मीज़ो, यहाँ के मेन भाषा है, और इंग्लिश। टू फेस्टिवल जो है छप्परकूट हार्वेस्ट फेस्टिवल है यहाँ का, और क्रिसमस, यही यहाँ पर बहुत उत्साह के साथ झील मतलब उत्साह के साथ मनाते हैं। टूरिस्ट प्लेस हम देखते हैं तो डोटलांग हिल आइजवाल में, रिच डिल लेक, ठीक है, सेजा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, वेगपुई पीक, ये जो है ग्रेट टूरिस्ट अट्रैक्शन है यहाँ की। वेविंग इन इंट्रिकेट डिज़ाइन इन ब्राइट कलर इज स्पेशल फीचर ऑफ दिस स्टेट, यानी वेविंग जो है डिज़ाइन अच्छे कलर में जो बनाते हैं यहाँ का मेन फीचर है। त्रिपुरा को देखते हैं तो यहाँ की कैपिटल आपकी है अगरतला, लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट में है। त्रिपुरा जो है बांग्लादेश, उत्तर में बांग्लादेश से सीमा इसकी लगती है, ठीक है। तो बांग्लादेश जो है त्रिपुरा इज बॉर्डर्ड बाय बांग्लादेश इन द नॉर्थ, ठीक है। इसकी सीमा जो है उत्तर में नॉर्थ, साउथ एंड वेस्ट तीन तरफ से लगती है त्रिपुरा बांग्लादेश की सीमा। आसाम और मिज़ोरम जो है ईस्ट में, पूरब में। क्लाइमेट ऑक्यूपेशन देखते हैं तो यहाँ का ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है। इट्स समर आर मॉडरेटली वार्म, इट हैज़ कोल्ड विंटर एंड इनफ रेनफॉल, यहाँ पे ज़्यादा ठंड भी पड़ती है और रेनफॉल भी ज़्यादा होती है। पीपुल मेन ऑक्यूपेशन जो है, मेन क्रॉप जो है राइस, रबर एंड पाइनएप्पल की खेती यहाँ पर होती है।
लैंग्वेज यहाँ पर क्या बोली जाती है, लैंग्वेज के देखेंगे तो बंगाली, कोकबोर, इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ मेन रूप से बोली जाती है। यहाँ का जो सेलिब्रेट फेस्टिवल है वह है अशोका अष्टमी और खर्ची पूजा यहाँ का मेन फेस्टिवल है। टूरिस्ट प्लेस त्रिपुरा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी अगरतला में जो है, भुवनेश्वरी टेम्पल अगरतला में है, रविंद्र कानन एंड बुद्ध विहार अट्रैक्ट टूरिस्ट फार एंड वाइड, दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं इसको देखने के लिए। ठीक है, तो हजगिरी डांस इज द स्पेशल फीचर ऑफ स्टेट, यहाँ की मुख्य जो फीचर मुख्य विशेषता यही है। मेघालय कैपिटल एंड लोकेशन देखते हैं तो शिलोंग यहाँ की कैपिटल है। नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में पड़ता है, नॉर्थ ईस्ट में, भारत के नॉर्थ ईस्ट में। मेघालय जो है लोकेटेड इन बांग्लादेश एंड साउथ में बांग्लादेश के बीच में पड़ता है मेघालय, और आसाम, ठीक है, इन साउथ एंड आसाम इन द नॉर्थ। क्लाइमेट ऑक्यूपेशन यहाँ का भी देखते हैं तो टेम्परेचर इन विंटर में टेम्परेचर जो है लो रहता है और कम रहता है। समर आर प्लीजेंट, सुहावनी होती है गर्मी। इट रिसीव्स एक्सेसिव रेनफॉल यहाँ ज़्यादा होती है। पीपल ऑफ दिस स्टेट इंगेज मेनली एग्रीकल्चर, ग्रो क्रॉप एंड ऑफ राइस, मेज, फ्रूट्स लाइक पाइन एप्पल, बनाना, लेमन, ठीक है, लीची, गुआवा, ये सब यहाँ की मेन फसल है। लैंग्वेज फेस्टिवल में देखेंगे तो गारो, खासी, पिनार, इंग्लिश यहाँ की मेन लैंग्वेज है। ठीक है, गारो, खासी, पिनार और इंग्लिश। टू पॉपुलर फेस्टिवल जो है यहाँ के, वंगला हार्वेस्ट फेस्टिवल जो फसल कटने के बाद मनाते हैं, और कलरफुल फेस्टिवल है यहाँ का, रंग बिरंगा त्यौहार जयंतिया। टूरिस्ट प्लेस स्पेशल फीचर के बारे में बात करते हैं तो सम टूरिस्ट लाइक स्टेट ऑफ, ठीक है, मौसमी केव नियर चेरापूंजी, गारो हिल्स, बटरफ्लाई म्यूजियम, माफलॉन्ग सेक्रेड फॉरेस्ट नियर शिलोंग, ये सब हैं। स्पेशल फीचर में हम देखते हैं तो जो इसका स्पेशल फीचर है तो रेनफॉल एंड कैथेड्रल चर्च ऑफ मैरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियन, ठीक है, तो यहाँ की मेन जो है आपके मेन फीचर है। तो डियर स्टूडेंट्स, यह लेसन हम फिनिश करते हैं।